एक इंसान को, एक एडल्ट को एक दिन में कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम 8 घंटे यानी एक दिन का, दिन और रात 24 घंटे का एक तिहाई हिस्सा सोते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आप 20 साल तक सोते रहें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नींद को इतनी अहमियत दी गई है हमारी ज़िंदगियों में कि हमें एक तिहाई हिस्सा सोकर गुजारना है। इंसान वो वाहिद जानदार है जो जानबूझकर जागता है। अगर आप किसी जानवर को देखें तो वो वक्त आने पर सो जाते हैं, लेकिन इंसान जानबूझकर जागता है। और जब इंसान सोता है तो उसके दिमाग की चांदी हो जाती है। दिमाग के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए छोटे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है, जब ये उम्र का वो वक्त है जब उनका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। छोटा बच्चा आप कहीं भी देखें तो जब उसका वक्त आता है वो वहाँ पर लेटता है और लेट के सो जाता है। नींद दिमाग की सफाई करती है। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, दिन भर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में वेस्ट, फजलात पैदा होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फजलात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान सोता है तो वो फजलात दिमाग से निकाले जाते हैं। दिमाग से वो फजलात, वो वेस्ट ड्रेन किया जाता है और उसकी वजह से हमारा दिमाग एक मर्तबा फिर फ्रेश हो जाता है। तो अगर आप वो टॉक्सिक, वो जहरीले मादे अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तो आपको एहसास होगा, जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो आपको ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग को कोई चीज़ खा रही। तो नींद की कमी आपके दिमाग की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपका दिमाग पूरे तरीके से काम ही नहीं करेगा, पूरे तरीके से आपको आगे ही नहीं लेके जाएगा अगर आप नींद में नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ नींद एक दूसरा काम भी करती है। तो पहला काम तो सफाई हो गया। दूसरा काम ये है कि जितना भी डेटा आपने इकट्ठा किया है उनको अपनी अपनी मेमोरी की अलमारियों में जाकर लगाना है, कंसोलिडेट करना है। अगर नानी अम्मा के साथ एक काम किया है तो नानी अम्मा की जो अलमारी है उसमें जाकर उस डेटा को लगाना है कि आज नानी अम्मा ने खीर बनाई और मुझे खिलाई। ये काम रात को होता है। ये काम उस वक्त होता है जब इंसान सो रहा होता है, तो उसकी मेमोरी कंसोलिडेशन हो रही होती है। मेमोरीज जो पूरे दिन में उसने बनाई होती हैं वो अपनी अपनी ऑलरेडी मौजूद मेमोरीज के साथ कनेक्ट की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दीवार है और उसको आप प्लस्तर करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहे हैं। अगर वो प्लस्तर कमज़ोर है तो दीवार फ़ौरन गिर जाएगी, आपकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो प्लस्तर भरपूर है तो आपकी मेमोरीज बड़ी देर तक रहेंगी। एक मसला ये भी आता है कि हम पूरा दिन डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। डेटा की भरमार है हमारे ऊपर, यूट्यूब से, फेसबुक से, टीचर्स, मैडम्स, स्कूल, वालिदैन भी पढ़ा रहे हैं, टीचर भी पढ़ा रहा है, ट्यूटर भी पढ़ा रहा है। इतना डेटा आ रहा है कि उसकी एक अंबार लग जाता है। और सोते हैं हम 6 घंटे, 5 घंटे। तो अब वो अंबार जो डाटा का लगा होता है उसको अभी हमने पूरे तरीके से अपनी अपनी मेमोरीज की अलमारियों में कंसोलिडेट नहीं किया होता, वो ढेरी ख़त्म नहीं हुई होती, अगला दिन आ जाता है। तो अब वो ढेरी अपनी जगह है और उसके ऊपर और बड़ा एक अंबार लगना शुरू हो जाता है, और बड़ा अंबार लगना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरीज, वो चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं हमें चीज़ें सही तरीके से याद ही नहीं होती। जब सोना 6 घंटे है तो फिर चीज़ें कैसे याद होंगी? नींद हमें नई स्किल्स और लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो अगर आपका बच्चा नींद पूरी नहीं कर रहा तो यकीन जानिए कि वो अपने लिहाज से 100% परफॉर्म नहीं कर रहा। हो सकता है वो क्लास में फिर भी दूसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो। उसका कंपैरिजन दूसरों के साथ ना क्या कीजिए। आप ये देखिए कि अच्छा, अगर ये 6 घंटे सो रहा है, अब मैं इसको 8 घंटे सुलाता हूँ। फिर देखें कि वो अपने साथ उसका कंपैरिजन किए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो बहुत बेहतर हो गया। नींद की वजह से आपको फोकस बेहतरीन होता है, क्योंकि जहरीले मादे सारे के सारे आपके दिमाग से निकल चुके होते हैं। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरीज बहुत देर तक बनती हैं।